नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं मिस्टर हेल और आज आपको ऐसी हॉरर घटना बताने वाला हूं जो एकदम रियल घटना है। एक नई और बेहद डरावनी हॉरर स्टोरी जिसका नाम है कमला। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस औरत की सच्चाई है जिसके साथ हुआ धोखा उसे मौत के बाद भी चैन से सोने नहीं दे सका। गांव के लोग कहते हैं जब रात का सन्नाटा गहराता है तो दूर किसी टूटी झोंपड़ी से औरत की चीख सुनाई देती है। कभी वो हंसती है तो कभी खून से लथपथ नजर आती है। आज की इस कहानी में मैं आपको लेकर चलूंगा उसी गांव में जहां कमला का नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं और जहां रात को कोई दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, अपनी हिम्मत जुटा लीजिए क्योंकि अब शुरू होती है कमला हॉरर स्टोरी। गांव शिवपुर उत्तर भारत के एक सुदूर इलाके में बसा हुआ था। चारों तरफ घना जंगल और दलदल के मैदान फैले हुए थे जहां सूरज की रोशनी भी आधी अधूरी पहुंचती थी। उस गांव में पुरानी किंवदंती थी कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जिसका नाम कमला था। लोग कहते थे कि कमला की मौत किसी सामान्य हादसे से नहीं हुई थी, बल्कि उसके साथ ऐसा अत्याचार हुआ था जिसने उसकी आत्मा को शांति से दूर कर दिया। गांव के लोग डरते थे और रात के समय कोई भी अकेला बाहर नहीं निकलता था। खासकर जब अमावस्या की रात होती थी तो हर घर के दरवाजे बंद हो जाते थे। कोई दीपक भी बाहर जलाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे उसी अंधेरे में कमला की परछाई घूमती रहती थी। कमला कोई साधारण औरत नहीं थी, वह इस गांव में सालों पहले आई थी। उसका घर जंगल के किनारे पर था। लोगों को ठीक से पता नहीं था कि वह कहां से आई थी। वह चुपचाप खेतों में काम करती थी और शाम होने से पहले अपने घर लौट जाती थी। उसकी आंखें गहरी और उदास रहती थी, मानो उसके भीतर कोई गहरा राज छिपा हो। गांव के मर्द उसके बारे में गंदी बातें करते थे, मगर कोई खुलकर सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता कमला डाइन है, कोई कहता वो काला जादू जानती है। एक बार गांव की चौपाल में किसी ने उसकी झोपड़ी के बाहर अजीब चिन्ह देखे थे। लाल रंग से बनाए गए वे चिन्ह देखने में इतने डरावने थे कि लोग पास तक नहीं गए, मगर किसी ने सबूत नहीं देखा, इसलिए सारा मामला रहस्य बन गया। साल बीतते गए मगर कमला की जिंदगी और भी कठिन होती चली गई। गांव की औरतें उसे अपने बच्चों के पास फटकने नहीं देती थी। कहते थे कि उसकी परछाई बच्चों की उम्र घटा देती है। खेतों में जब फसल खराब होती तो दोष उसी पर डाला जाता। यहाँ तक कि जब किसी औरत को गर्भपात हो जाता तब भी कहते थे ये सब कमला की बुरी नजर का असर है। गांव के प्रधान हरनाम सिंह ने कई बार लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये सब अंधविश्वास है, मगर धीरे धीरे वह भी डरने लगा। जब उसकी अपनी भैंसें अचानक बीमार पड़ गई और बिना वजह मर गई, उसकी पत्नी ने भी उसके कान में कहा कि कमला ही इस सब की जिम्मेदार है। एक रात गांव के कुछ मर्द शराब पीकर इकट्ठा हुए। उन्होंने तय किया कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे सब मशाल लेकर उसकी झोपड़ी पर चढ़ दौड़े। कमला अकेली थी। उसने बाहर आकर समझाने की कोशिश की, मगर नशे में धुत लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। उसके बाल पकड़कर उसे खींचा गया, लाठियों से मारा गया और फिर उसी के घर को आग लगा दी गई। आग की लपटों में उसकी चीखें गूंजती रही, मगर किसी ने दया नहीं दिखाई। उस रात कमला की जली हुई लाश वहीं जंगल के किनारे छोड़ दी गई और सबने चैन की सांस ली। सबको लगा अब गांव पर कोई साया नहीं रहेगा, मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पहले तो खेतों में बैल अचानक पागल हो जाते, फसलें सूख जाती, बच्चों को बुखार आने लगता और इलाज से ठीक नहीं होते। धीरे धीरे औरतें सपनों में डरावनी छाया देखने लगी और हर सपने में वही औरत दिखाई देती जिसके बाल राख से काले और आंखें लाल अंगारों जैसी थी। लोग समझ गए कि कमला की आत्मा शांत नहीं हुई, वो बदला लेने लौटी है। अब रात के समय जब कोई दरवाजे पर दस्तक सुनता तो खुला दरवाजा खाली नहीं मिलता, बल्कि बाहर मिट्टी में औरत के नंगे पैरों के निशान दिखते जो सीधे जंगल की तरफ जाते थे। गांव का पुजारी पंडित गोपाल ने एक दिन सबको इकट्ठा कर कहा ये आत्मा बहुत क्रोधित है, इसे शांत करने के लिए यज्ञ करना होगा। मगर यज्ञ की तैयारी के दौरान ही एक अनहोनी घट गई। प्रधान हरनाम सिंह की छोटी बेटी अचानक लापता हो गई। उसकी चीख सुनकर सब लोग दौड़े, मगर उसका कोई पता नहीं चला। केवल जंगल के रास्ते पर उसके पायल के मोती बिखरे हुए मिले।
गांव में मातम छा गया। अब सबको यकीन हो गया कि कमला की आत्मा अब हर घर से बदला लेगी। लोग नींद में बच्चों की हंसी सुनते और दरवाजे पर जाकर देखते तो कोई नहीं होता, मगर कमरे के कोनों में परछाई घूमती दिखाई देती थी। एक रात प्रधान हरनाम खुद अपने आंगन में बैठा था, तभी उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो वहां उसकी बेटी थी, मगर उसका चेहरा राख से ढका हुआ था और आंखें जलती हुई आग जैसी थी। उसके होठों पर धीमी मुस्कान थी और फिर वो धीरे धीरे धुएं में बदल गई। हरनाम चीखता हुआ बेहोश हो गया। अब गांव के लोग पूरी तरह आतंक में जीने लगे। खेत बंजर हो गए, कुएं का पानी लाल रंग का दिखने लगा और रात में अचानक बच्चों की रोने की आवाजें आने लगी। गांव की औरतें अब दिन में भी अकेले बाहर जाने से डरने लगी। गांव का एक नौजवान अर्जुन जो पढ़ाई करके शहर से लौटा था, उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसका मानना था कि शायद ये सब डर और अंधविश्वास है, मगर जब उसने जंगल के किनारे जाकर कमला की जली हुई झोपड़ी देखी तो उसे भीतर से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने सोचा कि ये सब उसका भ्रम है, मगर जब वो लौटने लगा तो उसने पीछे से धीमी फुसफुसाहट सुनी। किसी ने उसका नाम लिया, अर्जुन। वो कांप उठा। उसने मुड़कर देखा तो राख से सना चेहरा और अंगार जैसी आंखें उसे घूर रही थी। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी अचानक खून में बदल गई। अर्जुन ने खुद को किसी तरह संभाला और गांव की तरफ भागा, मगर उस रात से उसकी आंखें सुर्ख रहने लगी और वो नींद में खुद से बातें करने लगा। गांव के लोग कहते थे कि अब कमला ने अर्जुन को चुन लिया है। गांव शिवपुर अब पूरी तरह दहशत में जी रहा था। हर आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े, सबके दिल में एक ही डर था, कमला गांव के ऊपर लौट आई है और अब उसका कहर किसी भी समय किसी भी घर में बरस सकता है। लोग खेतों में काम करने से कतराने लगे थे। शाम ढलते ही घरों के दरवाजे, खिड़कियां बंद कर दी जाती। यहाँ तक कि कुत्ते भी अंधेरे में अचानक भौंकना बंद कर देते थे, मानो उन्हें भी उस अदृश्य छाया का आभास हो। अर्जुन, जो पहले तक खुद को निडर समझता था, अब अपने भीतर बदलते हालात महसूस करने लगा। उसकी आंखें अक्सर लाल हो जाती और रात में उसे सपनों में वही राख से सना चेहरा दिखता। वह देखता कि कमला उसके पास आकर फुसफुसाती है, अर्जुन अब तुम मेरे हो, तुम ही मुझे न्याय दिलाओगे। उसकी आवाज धीमी मगर इतनी ठंडी होती कि अर्जुन नींद से उठकर कांप जाता। गांव के लोग अर्जुन से भी दूरी बनाने लगे। कहते थे वो कमला के वश में है। जब भी कोई अनहोनी होती तो दोष उसी पर डाला जाता। एक बार गांव की गाय अचानक कुएं में कूद गई। लोग इकट्ठा हुए और कहने लगे ये सब अर्जुन के कारण हो रहा है, क्योंकि कमला ने उसे अपना दूध बना लिया है। अर्जुन की माँ राधा रो रो कर अपने बेटे को बचाने के लिए मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती, मगर उसके घर में भी अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर काले धब्बे उभर आते, रात में चूल्हे की राख अपने आप हवा में उड़ने लगती और घर के कोनों में किसी औरत की परछाई घूमती रहती। इसी बीच गांव का पुजारी गोपाल ने सबको चौपाल पर बुलाया। उसने कहा इस आत्मा का गुस्सा सामान्य नहीं है, ये केवल साधारण मंत्रों से शांत नहीं होगी, हमें इसके मूल कारण तक जाना होगा। कमला की मौत अचानक हुई थी, लेकिन शायद उसकी आत्मा के पीछे कोई गहरी चोट या रहस्य है। जब तक हमें वो पता नहीं चलेगा, ये प्रेत गांव का पीछा नहीं छोड़ेगा। गांव के बुजुर्गों में से एक बूढ़ी औरत जमुना ने धीरे से कहा, मैंने कमला को करीब से देखा था, उसके जीवन की सच्चाई कोई नहीं जानता। तुम सब उसे डाइन कहते थे, मगर शायद वह किसी बड़े अन्याय की शिकार थी। लोग चौंक उठे क्योंकि जमुना पहली बार इस बारे में बोल रही थी। उसने बताया कमला हमेशा जंगल की तरफ जाती थी, वहां पुराने खंडहर जैसे अवशेष थे, शायद वहां उसका कोई रहस्य छिपा था, मगर जब तक वो जिंदा रही किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। अर्जुन ये सुनकर बेचैन हो गया। उसने ठान लिया कि वो उस जंगल में जाएगा और पता लगाएगा कि कमला का सच क्या है, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि कमला सिर्फ डराने नहीं आई है, वो कुछ बताना चाहती है। रात के समय जब सब सो गए तो अर्जुन चुपचाप मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल इतना घना था कि पेड़ों की शाखाएं आसमान को ढक रही थी। हर तरफ अजीब सन्नाटा था, केवल झिंगुरों की आवाज आती थी। मगर जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, हवा ठंडी होती चली गई। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने पलटकर देखा, मगर अंधेरे में केवल पेड़ दिखाई दिए। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा, तभी उसे जमीन पर अजीब निशान दिखाई दिए। ये किसी साधारण जानवर के पैरों के नहीं थे,
बल्कि किसी औरत के नंगे पैरों के थे और उन पर राख जैसी परत जमी थी। निशान गहरे होते गए और उसे एक पुराने खंडहर तक ले आए। खंडहर पत्थरों से बना हुआ था जो काई और झाड़ियों से ढका था। उसके बीच में टूटी फूटी मूर्तियां बिखरी हुई थी। अर्जुन ने मशाल उठाकर चारों तरफ देखा, तभी उसकी नजर एक पुरानी दीवार पर पड़ी। वहां लाल रंग से बने कुछ चिन्ह दिखाई दिए जो सालों पुराने लग रहे थे। उनमें से एक चिन्ह साफ था जो किसी औरत की आंखों जैसा बना था। उसकी तरफ देखते ही अर्जुन के भीतर ठंडी लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे वो आंखें जीवित है और उसे देख रही हैं। अचानक पीछे से हवा का तेज झोंका आया, उसकी मशाल बुझ गई और अंधेरा घना हो गया। अर्जुन ने जेब से माचिस निकाली और मशाल जलाने की कोशिश की, मगर तभी उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी, अर्जुन अब तुम मेरा सच जानने के करीब हो, पीछे मत हटो। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, मगर उसने कदम पीछे नहीं खींचे। वह दीवार के पास गया और झाड़ियों को हटाने लगा। वहां मिट्टी में आधा दबा हुआ एक लकड़ी का संदूक पड़ा था। संदूक पुराना और भारी था, उस पर भी वही चिन्ह बने थे जो दीवार पर थे। अर्जुन ने किसी तरह उसे खोला तो भीतर एक पुरानी साड़ी के साथ खून से सना एक कंगन और एक छोटी सी डायरी रखी थी। डायरी खोलते ही पन्ने बिखरने लगे, मगर उस पर लिखे शब्द साफ दिखाई दे रहे थे। मैं कमला हूँ, मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया। गांव के मर्दों ने मुझे चुड़ैल कहकर तंग किया, मगर असल सच ये है कि प्रधान हरनाम और उसके साथियों ने मेरे साथ जुल्म किया। मेरी आत्मा शांति तभी पाएगी जब ये सच सबको पता चले। अर्जुन ये पढ़कर स्तब्ध रह गया। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी जैसे खिसक गई हो। अब उसे समझ आया कि गांव वाले जिन घटनाओं को कमला की बुरी छाया मान रहे थे, असल में वो उसकी न्याय की पुकार थी। लेकिन उसी पल उसके सामने राख का धुआं उठने लगा और उसमें वही चेहरा उभर आया। कमला की लाल आंखें सीधी अर्जुन की आत्मा में उतरती जा रही थी। उसने कहा, अर्जुन अब तुम ही मेरा सच सबको बताओगे, मगर याद रखना अगर तुम झूठ से समझौता करोगे तो मेरा श्राप इस पूरे गांव को तबाह कर देगा। अर्जुन जब जंगल से लौटकर आया तो उसके हाथ में वो पुरानी डायरी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि बेचैनी और डर दोनों भरे हुए थे। वो जानता था कि उसने जो देखा और पढ़ा है वो गांव की पूरी सोच बदल सकता है, मगर साथ ही ये भी समझ रहा था कि ये सच सामने लाना आसान नहीं होगा, क्योंकि गांव के प्रधान हरनाम और उसके साथी वही लोग थे जिन्होंने कमला को मौत के मुंह में धकेला था। सुबह होते ही अर्जुन ने अपनी माँ राधा को डायरी दिखाई। माँ ने पन्ने पढ़े तो उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कहा, बेटा अगर ये सच गांव के सामने आ गया तो लोग हरनाम का असली चेहरा देख लेंगे, लेकिन ध्यान रखना हरनाम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने ठान लिया कि चाहे जान जाए मगर वो कमला का सच सबके सामने लाकर रहेगा। उस दिन चौपाल में उसने सबको बुलाया और डायरी दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये कमला की अपनी लिखी हुई बातें हैं। वो डाइन नहीं थी, उसे बेवजह सताया गया। असली अपराधी यही प्रधान और उसके साथी हैं। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें हरनाम पर टिक गई। हरनाम पहले तो हंस पड़ा और बोला, ये सब झूठ है, कोई भी ऐसी डायरी लिख सकता है। मगर तभी भीड़ में से बूढ़ी जमुना खड़ी हुई। उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था, हरनाम और उसके आदमी उस रात कमला के घर गए थे और उसके साथ जोर जबरदस्ती की थी। अब माहौल बदल गया। लोग गुस्से से हरनाम की तरफ देखने लगे, मगर हरनाम का चेहरा अचानक भयभीत हो उठा, क्योंकि उसी वक्त चौपाल के बीचों बीच धुआं उठने लगा और उसमें से राख की गंध फैली। सब लोग चीख कर पीछे हट गए। धुएं से एक आकृति उभरी। वो और कोई नहीं, कमला की आत्मा थी। उसका चेहरा जला हुआ, मगर आंखें अब भी लाल अंगारों जैसी थी। वो सीधे हरनाम के पास गई और उसके सीने पर हाथ रख दिया। हरनाम चीखने लगा। उसकी त्वचा पर जलते हुए निशान उभरने लगे। लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा और डर से कांप उठे। कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी कमला की आवाज गूंजी, इस गांव के पापियों को सजा मिलेगी, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। भीड़ तितर बितर हो गई। हर आदमी अपने घर की तरफ भागा और दरवाजे बंद कर लिए, मगर श्राप अब रुकने वाला नहीं था। रात होते ही गांव के अलग अलग हिस्सों में आग लगने लगी। किसी के अनाज के गोदाम जल उठे तो किसी की छप्पर झोपड़ी अचानक राख हो गई। औरतें रोती, बच्चे चीखते, मगर कोई मदद करने वाला नहीं था। अर्जुन समझ गया कि अब मामला उसके बस में नहीं, ये केवल आत्मा को शांत करने का उपाय ढूंढने से सुलझेगा। उसने पंडित गोपाल से मदद मांगी। पंडित ने कहा, बेटा ये आत्मा केवल बदला चाहती है,
और जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा ये शांत नहीं होगी। मगर एक उपाय है, अगर हम उसकी अस्थियों को शांति देकर गंगा जल में प्रवाहित कर दें तो शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिले। लेकिन मुश्किल ये थी कि कमला की जली हुई लाश जंगल में ही छोड़ दी गई थी और अब वहां अस्थियों का पता लगाना आसान नहीं था, क्योंकि जंगल में रात के समय कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन ने कहा, अगर यही उपाय है तो मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। उस रात अर्जुन और पंडित गोपाल साथ में जंगल पहुंचे। उन्होंने मशाल जलाई और खंडहर की तरफ बढ़े। अचानक पेड़ों के बीच से कानफाड़ चीख गूंजी और पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ आसमान की तरफ चला गया। दोनों घबराए मगर रुके नहीं। जंगल के बीच जब वे उस जगह पहुंचे जहां कमला को जलाया गया था तो देखा वहां राख का ढेर अब भी पड़ा हुआ था, मगर राख के नीचे से हड्डियां झलक रही थी। अर्जुन कांपते हाथों से उन हड्डियों को उठाने लगा। तभी अचानक ठंडी हवा चली और उसके सामने कमला का चेहरा प्रकट हो गया। उसकी आंखें इस बार और भी खून से भरी हुई थी। उसने कहा, अर्जुन, मैं जानती हूं तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन जब तक हरनाम और उसके साथी जिंदा है मेरी आत्मा शांति नहीं पाएगी। पंडित गोपाल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मगर तभी हड्डियों के ढेर में से लपट उठी और राख हवा में बिखर गई। अर्जुन और पंडित किसी तरह बचकर पीछे हटे, मगर दोनों समझ गए कि केवल अस्थियां गंगा में बहाना काफी नहीं होगा, पहले अपराधियों को सजा देनी होगी। अगले दिन गांव में और डरावनी घटनाएं हुई। प्रधान हरनाम का छोटा बेटा खेत में काम कर रहा था। तभी उसकी गर्दन पर अचानक गहरा कट लगा और वो वहीं गिर पड़ा। लोग दौड़े मगर उसकी सांसें थम चुकी थी। हरनाम पागल की तरह चिल्लाता हुआ दौड़ा और कहने लगा, कमला मुझे मारना चाहती है। अब पूरे गांव में आतंक फैल गया। लोग घर छोड़कर भागने लगे। कुछ जंगल की तरफ चले गए तो कुछ पास के कस्बे में शरण लेने लगे, मगर जितने भी लोग गांव से बाहर जाने की कोशिश करते रास्ते में ही दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते। कोई बैलगाड़ी पलट जाती तो कोई पेड़ गिरकर कुचल देता, मानो कमला की आत्मा उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। गांव धीरे धीरे एक अभिशप्त जगह में बदलने लगा। हर घर से धुआं उठता, हर कुएं का पानी काला पड़ गया और रात में आसमान पर चमकती आंखों जैसी आकृतियां दिखाई देती। लोग कहते थे ये कमला की आत्मा है जो अब पूरे गांव पर कब्जा कर चुकी है। गांव शिवपुर अब पूरी तरह उजाड़ बन चुका था। खेत सूख चुके थे, कुएं का पानी काला पड़ चुका था और घरों के आंगन में हर रात अजीब सी परछाइयां घूमती रहती। गांव के लोग जो कभी चौपाल पर इकट्ठा होकर बातें करते थे, अब दिन में भी दरवाजे बंद रखकर दुबके रहते थे। प्रधान हरनाम का हाल सबसे बुरा था। उसका बेटा मर चुका था और उसकी पत्नी पागलपन की हालत में घर की दीवारों से टकराती फिरती थी। हरनाम खुद दिन रात शराब में डूबा रहता, मगर उसकी आंखों में हमेशा डर झलकता, मानो उसे हर वक्त कोई देख रहा हो। अर्जुन अब भी कमला की डायरी अपने पास रखे था। उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए कमला का बदला पूरा कराना ही होगा, तभी गांव इस श्राप से मुक्त होगा। उसने पंडित गोपाल से कहा, पंडित जी, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर हरनाम और उसके आदमियों को उनके अपराध की सजा दें, वरना पूरा गांव खत्म हो जाएगा। पंडित ने सहमति जताई, मगर डर से बोला, बेटा ये काम आसान नहीं है। कमला की आत्मा अब इतनी प्रचंड हो चुकी है कि उसका श्राप किसी को भी निगल सकता है। अगर हम जरा भी चूके तो गांव ही नहीं बल्कि हम सबकी जान भी जाएगी। अर्जुन ने कहा, मौत से डरकर जीना अब मुमकिन नहीं है। रात के समय गांव के कुछ साहसी नौजवान अर्जुन के साथ हो लिए। वे सब मशाल लेकर हरनाम के घर की तरफ बढ़े। हरनाम उस समय शराब में धुत पड़ा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और बिना इंतजार किए अर्जुन और उसके साथी भीतर घुस गए। हरनाम ने हड़बड़ाकर तलवार उठाई, मगर उसी समय कमरे में धुएं का गुबार छा गया और कमला की आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा जला हुआ, मगर आंखों में वही आग थी। उसने चीख कर कहा, हरनाम, तुम्हारा पाप अब और छिपा नहीं रहेगा। हरनाम चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से खून टपकने लगा, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसके सीने को चीर दिया हो। उसके आदमी भी एक एक करके गिरने लगे। कोई दीवार से टकराकर खून में लथपथ हो गया तो किसी की सांस घुटने लगी। गांव के लोग बाहर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। डर और संतोष दोनों उनके चेहरों पर थे। उन्हें लग रहा था कि अब कमला का बदला पूरा हो रहा है। मगर तभी अचानक आसमान काला हो गया और तेज हवाएं चलने लगी। पंडित गोपाल ने कहा, ये अंत नहीं है,
अभी कमला का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, क्योंकि उसका दर्द सिर्फ मौत से नहीं मिट सकता, उसके साथ जो अपमान हुआ था उसकी पीड़ा अभी भी उसकी आत्मा में जल रही है। अर्जुन ने देखा कि हरनाम की लाश अब राख में बदल चुकी थी, मगर कमला की आत्मा अभी भी वहां खड़ी थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, अर्जुन, तुमने मेरा साथ दिया है, लेकिन अभी मेरा दर्द पूरा नहीं मिटा। अगर तुम सच में मेरी आत्मा को मुक्त करना चाहते हो तो उस रक्त का सौदा पूरा करो जिसने मेरी आत्मा को बांध रखा है। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, यह सौदा क्या है? कमला ने कहा, मेरी मौत केवल एक औरत की मौत नहीं थी, ये उस औरत की मौत थी जिसे अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया और जिनकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। जब तक ये गांव अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, जब तक हर घर से औरतों के लिए इज्जत और न्याय की कसम नहीं खाई जाती, तब तक मेरा श्राप खत्म नहीं होगा। पंडित गोपाल ने कहा, बेटा, इसका मतलब है हमें पूरे गांव को इस श्राप से मुक्त करने के लिए सामूहिक प्रायश्चित कराना होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन सबको चौपाल पर बुलाया। लोग डरे हुए थे, मगर अर्जुन की बात सुनकर सब आ गए। उसने सबके सामने डायरी खोली और पढ़ा, देखो कमला के साथ क्या हुआ था। वो डाइन नहीं थी, वो इंसान थी हमारी ही तरह, लेकिन हमने उसे अकेला छोड़ दिया। हमने उसके साथ अन्याय देखा और चुप रहे। गांव के लोगों की आंखें भर आईं और औरतें रोने लगी। बूढ़ी जमुना ने कहा, ये सच है, हमने सबने मिलकर कमला के साथ अन्याय किया है, हम सब उसके अपराधी हैं। तभी कमला की आत्मा चौपाल के बीच प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा दर्द झलक रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, अगर तुम सब सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो आज रात मेरे लिए दीप जलाओ और अपनी बेटियों की कसम खाकर ये वचन दो कि अब इस गांव में किसी औरत को अपमानित नहीं किया जाएगा। लोगों ने सिर झुका लिया और सबने कसम खाई। हर घर से दीप जलाए गए, पूरा गांव रोशनी से भर उठा, मगर उस रोशनी में भी कमला की छाया मंडराती रही। रात आधी हो चुकी थी। तभी अर्जुन ने देखा कि उसकी डायरी के पन्ने अपने आप जलने लगे और राख हवा में उड़कर आसमान की ओर जाने लगी। कमला की परछाई भी धीरे धीरे धुएं में बदलकर आसमान की तरफ उठने लगी। उसकी लाल आंखें पहली बार शांत दिखाई दी। उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरा सच सबको बताया, तुमने मुझे न्याय दिलाया, अब शायद मेरी आत्मा को शांति मिले। और फिर उसका चेहरा गायब हो गया। आसमान में केवल एक हल्की रोशनी रह गई। गांव शिवपुर में अब अजीब सा सन्नाटा छा गया था। लोग मानने लगे कि कमला की आत्मा को शांति मिल चुकी है, क्योंकि चौपाल पर हुए प्रायश्चित के बाद कई दिनों तक कोई अनहोनी नहीं हुई। न घर जले, न कुएं का पानी काला पड़ा और नई रातों को अजीब परछाइयां दिखी। अर्जुन ने चैन की सांस ली, मगर उसके मन में अब भी बेचैनी थी। रात को जब सब सो जाते तो उसे महसूस होता कि कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा है। कभी फुसफुसाहट सुनाई देती तो कभी जलती हुई आंखों का सपना आता। उसे लगने लगा था कि शायद कमला पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। एक रात अर्जुन ने सपना देखा जिसमें कमला उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, मगर आंखों में हल्की नमी थी। उसने कहा, अर्जुन, मैं बदला लेकर शांत हो गई हूँ, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी अपूर्ण है, क्योंकि मेरी कहानी अधूरी रह गई। लोग मेरे सच को जानते हैं, पर मेरी कब्र अब भी इस धरती में अधूरी है। अर्जुन ने नींद से उठते ही ठान लिया कि अब उसे आखिरी कदम उठाना होगा। अगले दिन उसने पंडित गोपाल और गांव के बुजुर्गों को बुलाकर कहा, हमें कमला की अस्थियों का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करना होगा, तभी वो आत्मा सचमुच मुक्त होगी। गांव वाले पहले तो डरे, लेकिन अब सब समझ चुके थे कि सच्ची शांति के लिए ये जरूरी है। वे सब अर्जुन के साथ जंगल गए, जहां कमला की राख और हड्डियां अब भी फैली हुई थी। इस बार किसी ने डरकर पीछे हटने की कोशिश नहीं कि सबने मिलकर उन अस्थियों को एक कलश में रखा और गांव के लोग मंत्रोच्चार करते हुए गंगा तट की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, मगर सबके मन में अब डर की जगह विश्वास था। जैसे ही वे गंगा किनारे पहुंचे, कलश को पवित्र जल में प्रवाहित किया गया। पंडित ने शांति मंत्र पढ़े और औरतों ने रोते हुए अपनी बेटियों को गले लगाया। तभी अचानक आसमान में तेज हवाएं चली और जल में हल्की लहरें उठीं। सबकी आंखें ऊपर उठीं तो उन्होंने देखा कि धुएं जैसी परछाई धीरे धीरे आसमान में घुल रही है और उसमें वही चेहरा उभर रहा है, मगर इस बार चेहरा जला हुआ नहीं था, बल्कि शांत और उज्जवल था। कमला की आंखों में अब लाल अंगारों की जगह गहरी शांति थी। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, अब मैं मुक्त हूँ।
इस गांव को मेरा श्राप अब नहीं सताएगा। अर्जुन, तुमने मेरा सच सबके सामने लाया, तुमने मेरे दर्द को आवाज दी, इसके लिए मैं तुम्हारी आत्मा को आशीर्वाद देती हूँ। गांव वाले रो पड़े और सबने हाथ जोड़ लिए। कमला की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और आसमान में हल्की रोशनी फैल गई। उस दिन के बाद शिवपुर गांव बदल गया। खेतों में फिर से फसलें लहलहाने लगी, कुएं का पानी साफ हो गया और बच्चे फिर से हंसने लगे। लोग अब औरतों को सम्मान देने लगे और हर साल अमावस्या की रात को गांव के बीचों बीच दीप जलाकर कमला को याद करते। अर्जुन अब गांव का नया नेता बन चुका था, मगर वो हमेशा कहता, कमला की कहानी हमें ये सिखाती है कि अन्याय की चीखें कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर हम सच को दबाएंगे तो वो आत्मा बनकर लौटेगा और हमें हमारे पापों का हिसाब देगा। गांव में अब डर नहीं था, लेकिन कमला का नाम हमेशा श्रद्धा और दर्द दोनों के साथ लिया जाता था। उसकी आत्मा ने गांव को श्राप भी दिया और मुक्ति भी दिलाई। गंगा किनारे कमला की अस्थियां जल में विलीन होने के बाद सबको ऐसा लगा जैसे उनके सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो, मगर अर्जुन के भीतर अब भी एक सवाल बार बार उठता था, क्या सचमुच ये अंत है या कमला की आत्मा का कोई अंश अब भी इस धरती से जुड़ा हुआ है। गांव लौटकर जब लोग अपने घर पहुंचे तो पहली बार कई महीनों में उन्हें चैन की नींद आई। रातें अब चीखों और सायों से मुक्त थी। सुबह सूरज की रोशनी गांव के आंगन में फैली तो सबने महसूस किया कि अब शिवपुर पहले जैसा नहीं रहा। हवा हल्की और साफ थी, पक्षी फिर से गाने लगे थे और खेतों में हरी कोंपलें फूट चुकी थी। अर्जुन के लिए ये जीत थी, मगर साथ ही एक जिम्मेदारी भी, क्योंकि अब लोग उसे ही गांव का मार्गदर्शक मानने लगे थे। चौपाल पर लोग इकट्ठा होकर कहते, अगर अर्जुन न होता तो शायद हम सब भी खत्म हो जाते। दिन बीते, हफ्ते बीते, गांव धीरे धीरे अपनी पुरानी रफ्तार में लौटने लगा, मगर हर घर में एक नियम बन गया कि औरतों को सम्मान दिया जाएगा, किसी पर अन्याय नहीं होगा और अगर कोई ऐसा करेगा तो पूरा गांव उसका विरोध करेगा। लोग कहते थे ये कमला की आखिरी वसीयत है। 1 साल बाद अमावस्या की रात को गांव ने पहला स्मृति दीप उत्सव मनाया। हर घर के आंगन में दीप जलाए गए और औरतों ने नदी के किनारे जाकर दिए प्रवाहित किए, ये कहते हुए कि ये कमला की आत्मा के लिए है जो हमें ये सिखा गई कि सच को दबाया नहीं जा सकता। उस रात अर्जुन अकेले चौपाल पर बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, कमला, अगर तुम सुन रही हो तो जान लो, तुम्हारी कहानी अब हमेशा जिंदा रहेगी, तुम्हारा दर्द अब कभी भुलाया नहीं जाएगा। उसके कानों में हल्की हवा की सरसराहट गूंजी, जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, अर्जुन धन्यवाद। उस क्षण अर्जुन की आंखें भर आई और उसने महसूस किया कि सचमुच कमला की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। समय के साथ शिवपुर गांव का नाम आसपास के कस्बों में फैल गया। लोग कहते थे ये गांव कभी श्रापित था, मगर अब ये आशीर्वादित जगह है, क्योंकि यहाँ से एक आत्मा को न्याय मिला है। गांव के बच्चे जब चौपाल पर खेलते तो बूढ़े उन्हें कमला की कहानी सुनाते ताकि वे याद रखें कि औरत का अपमान सबसे बड़ा पाप है और न्याय की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। अर्जुन बुजुर्ग होते हुए भी हर साल अमावस्या की रात को पहला दीप खुद जलाता था और कहता, ये केवल कमला की आत्मा के लिए नहीं है, बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जो अन्याय का शिकार होकर दुनिया से गई। गांव की औरतें कमला को देवी मानकर उसकी पूजा करने लगी और उसकी कहानी गीतों में गाई जाने लगी। उसके नाम का उच्चारण अब डर के साथ नहीं, बल्कि श्रद्धा और सम्मान के साथ किया जाता था। धीरे धीरे शिवपुर गांव की पहचान बदल गई। ये गांव अब डर और श्राप का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि न्याय और शांति का संदेश देने वाला गांव बन गया। और इस तरह कमला की भयावह दास्तान का अंत हुआ। उसका दर्द गांव की आत्मा में हमेशा के लिए बस गया, मगर उसकी आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी, कमला हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर हिम्मत जुटाकर आपने इसे पूरा सुना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और भी ऐसी डरावनी कहानियां बनाने की ताकत देता है। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही कहानियां हर हफ्ते लेकर आता हूं। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अंधेरे से सावधान रहिएगा, क्योंकि कौन जाने
कमला आपके पास से ही गुजर जाए।